देखो लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर सम नंबर 8 देखा था, उसमें आधा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ था, दैट इज पे बैक पीरियड, एंड सेकेंड हाफ वी हैव टू कैलकुलेट ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज अ फॉर्मूला, profit after tax average annual profit after tax divided by average investment multiply by 100. This is the formula for ARR. Now leave 3-4 lines. What first we have to calculate? Average annual profit after tax. Okay, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और कितने साल का प्रॉफिट दिया है वो देखो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है, अभी कैश फ्लो नहीं लेना है, हमें 5 साल का लेना है, राइट? सो कितने साल का दिया है? 5 साल का। टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय 5। ओके, नाउ अभी टोटल लेना है हमें। कैसे करोगे? टोटल में टोटल प्रॉफिट लेना है ना, इक्वल टू, अभी प्रॉफिट कितना कितना दिया है देखो। फर्स्ट कितना दिया है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया आपको। फर्स्ट ईयर का दिया है 60,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,40,000 1,40,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,20,000 whole divided by how many years? Whole divided by 5 years, right? So इन सबको डिवाइड करना है आपको। whole divided by 5 years. सो आंसर कैसे आएगा? अभी इन सबका हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल, करेक्ट। इन सबका हम लोग ले रहे हैं टोटल। तो यूज कैलकुलेटर फॉर योर टोटलिंग। ओके, 60 प्लस 1 लाख, 1,60,000. So we can take directly 1,60,000 plus 1,40,000 plus 1,80,000 plus 2,20,000. So you got 7 lakhs, right? कितना अमाउंट मिला हमें? 7 lakhs. तो ये हमें अभी प्रॉफिट एवरेज निकालना पड़ेगा। 7 lakhs हमें अमाउंट मिला है। सो 7 lakhs ये टोटल मिला हमें, डिवाइडेड बाय 5। सेवन लैक्स डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 1,40,000. सो आपका एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 1,40,000. सो ये हम लोग आंसर निकाल रहे हैं। सो योर आंसर विल बी 1,40,000. 1,40,000. ओके, रुपीज 1,40,000, करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है हमें। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला, अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो लेट अस कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूलाज लिख के दिए मैंने आपको ऑलरेडी।
एवरेज investment equal to average investment equal to original investment minus scrap value, original investment minus scrap value divided by 2, whole divided by 2. ओके, तो अभी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट क्या था हमारा, वो देखो, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है 10,40,000 minus scrap value 40,000 and whole divided by 2. So your answer will be ओके। अभी यहाँ पे एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते समय अगर स्क्रैप वैल्यू दिया है तो थोड़ा सा फॉर्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, सो एवरेज इन्वेस्टमेंट में आगे हम लोग लेते हैं इसमें प्लस, नॉर्मल फॉर्मूला हमने लिया था, अभी यहाँ पे आपको स्क्रैप वैल्यू दिया है तो उसका फॉर्मूला चेंज होगा, प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल plus scrap value. This is the formula for average investment. Okay, so plus additional working capital कुछ नहीं है, scrap value कितना है हमारा, अगेन ये नील है, तो scrap value कितना है हमारा, scrap value दिया हुआ है आपको 40,000, करेक्ट। तो अभी ये कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 10 लाख 40 माइनस 40 10 लाख डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 5 लाख प्लस 40,000, that is equal to 5,40,000. So your average investment will be 5,40,000. वेरी गुड, बहुत लोगों ने मेरे से पहले ही कैलकुलेट किया है। सो एवरेज अभी यहाँ पे ARR कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ओके, ARR इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना मिला था हमें, 1,40,000 divided by 5,40,000. So that is equal to, and multiply by क्या करना है उसको, divided by 5,40,000 into 100. So let us calculate it. 1,40,000 divided by 5,40,000 multiply by 100. So what will be your ARR? Your ARR will be 25.925 and 25.93%. Okay, this will be your ARR. This is the first for problem for ARR. तो ARR में रिपीट कर रही हूँ एक बार, ARR इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. डिवाइड करना है, यहाँ पे मैं डिवीजन नहीं लिख सकती प्रॉपरली तो मैंने ऑब्लिक डाला है, बट हाउ टू राइट, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. अभी यहाँ पे हमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो भी आपको दिया है इन सबका टोटल करना है, कितने साल का दिया, 5, इसलिए डिवाइडेड बाय 5. सो सबका टोटल आया 7 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो आपको कितना मिलेगा, 1,40,000. ओके, देन ये 1,40,000 आया आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. अभी एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय माइनस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2. ओके, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल प्लस स्क्रैप वैल्यू. ओके, ये सबको डिवाइडेड बाय 2 है, होल डिवाइडेड बाय. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे करके बताती हूँ. दिस इज होल डिवाइडेड बाय 2 है.
फिर ये नहीं रहेगा। इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है। पहले इसका आंसर निकालना है, फिर उसमें एडिशनल वर्किंग कैपिटल ऐड करना है, फिर स्क्रैप वैल्यू। अभी इन सबका 10,40,000 माइनस 40,000 होल डिवाइडेड बाय 2 है, करेक्ट। सो यहाँ पे हम लोग इसमें डिवाइडेड बाय 2 लिखते हैं। प्लस नील, क्योंकि वर्किंग कैपिटल एडिशनल कुछ नहीं बोला है, प्लस स्क्रैप वैल्यू 40,000 दिया है, तो इसका आंसर आया 5 लाख प्लस नील प्लस 40, तो आंसर क्या मिला हमें 5,40,000। ओके, और ये आंसर क्या मिला 1,40,000, करेक्ट। अभी इन दोनों अमाउंट को उठाया और यहाँ पे डाला, फिर आपको मिला 25.9। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in next problem number 9 there are two companies A limited and B limited, okay। so A limited और B limited दिया है और दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए बोला है, okay। टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट इन, ये क्या दिया है आपको A limited and B limited, मतलब ये these are two alternative investments, इन्वेस्टमेंट इन A limited and इन्वेस्टमेंट इन B limited। या तो आप A लिमिटेड में इन्वेस्ट कर सकते हो या B लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, राइट। या A में इन्वेस्ट कर सकते हो या B में इन्वेस्ट कर सकते हो, लिमिटेड नहीं लिखा तो भी चलेगा। सो देयर आर टू इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, या तो A लिमिटेड के एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो या B। अगर हम लोग मशीन एज्यूम करें तो या मशीन A परचेज कर सकते हैं या मशीन B, ओके। अभी 0 ईयर्स में देखो ब्रैकेट में डाला है 2 लाख एंड 2,10,000, इसका मतलब दिस इज अ कैश आउटफ्लो, एसेट की वैल्यू है ये 2 लाख एंड 2,10,000। अगर एसेट ए हम लोग परचेस करने जाए तो कितने में परचेस कर सकते हैं 2 लाख में, एसेट बी परचेस करने जाए तो कितने में परचेस कर सकते हैं 2,10,000 में। एंड नीचे जो दिया गया है वो है कैश इनफ्लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईयर में, ओके। अभी हमें क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है एट 11% बेसिस, ओके। कैसे करना है देखो, सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट टोटल, हमें 5 कॉलम निकालने, कितने कॉलम निकालने हैं 5 कॉलम्स, तो मेरे साथ निकालते जाओ। ओके, पहला कॉलम आपका आएगा ईयर का, पहला कॉलम ईयर का, फिर ए में आएगा इन्वेस्टमेंट ए, इन्वेस्टमेंट ए में 2 कॉलम्स है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स रुपीज, ओके, एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अभी यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम में बना लेती हूँ क्योंकि हम लोग 6 कॉलम आएंगे टोटल। ईयर के बाद हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, नेट प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, ओके। फिर ए में कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, और फिर नेक्स्ट आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ओके। देन वैसे ही बी का करना है आपको, लिखने की जल्दी मत करो, रिकॉर्डेड लेक्चर देख के बाद में तुम लोग लिख सकते हो। अभी ये सम पे ध्यान रखो जरा, ओके। अभी ये मैं इस तरीके से आएगा, ओके। ये हो गया आपका ए के अंडर 2 कॉलम, बी के अंडर 2 कॉलम, ओके। अभी ईयर में देखो, अभी ईयर में देखो, ईयर में आपको 0 से स्टार्ट नहीं करना है, अभी 1 ईयर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है। ऐसे कितने साल है 2, 3,
4 5। ओके, डोंट राइट, ध्यान रखो, पहले थोड़ा फास्ट लगेगा नहीं तो आपको। ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अभी नहीं लिख रहे हम लोग, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपको रेडी अवेलेबल है, करेक्ट। कितना दिया है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये ऊपर से ही कॉपी कर लेती हूँ, देखो मैं फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक, ये हो गया ए का, तो ये सब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इधर आ गया। ओके, वैसे ही ये बी का हमने लिया उठा के, एज इट इज कॉपी कर रहा है, तो कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है अपना। ओके, इधर से इधर कॉपी किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसीडर द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। नाउ रिमेंबर दैट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट हाउ मच परसेंटेज बोला है, 11% डिस्काउंट रेट। कैसे निकालना है देखो, 11% मतलब 100 प्लस, थोड़ा ट्रिकी है ये, 100 प्लस 11। बहुत बार आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल के ही देते हैं, अगर नहीं दिया है तो इस तरीके से आएगा। ये कितना हो गया, 111, करेक्ट। कैसे निकाला फिर से बता रही हूँ मैं, देखो 100 प्लस 11% बोला है इसलिए 11 लिया, 12% बोलते तो 12 लेते, तो कितना आया 111। ओके, अभी क्या करना है देखो, 100 डिवाइडेड बाय 111 कितना आया, 9.0009, यानी ये 0 का हो जाएगा 1, तो ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मुझे मिला 0.901। ओके, देखो 0.9009, ये 9 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये वैल्यू कैलसी पे ऐसे रखने का, अगेन डिवाइडेड बाय 111, तो कितना आया, आगे के 0 छोड़ना है, 811 कितना आया, 8116, यानी 0.812, 0.812। बहुत बार ये फैक्टर्स आपको निकाल के ही देते हैं। अभी देखो ये मिला था, अभी ये 0 बढ़ते जाएंगे, इन 0 को कुछ, ये 0 छोड़ देने का, डिवाइडेड बाय अगेन 111, सॉरी फिर से करते हैं हम लोग, 0.812 ये हमारा आंसर आया था, डिवाइडेड बाय 111, सॉरी 111, so answer will be 7315, so 731, 0.73, रिपीट करूं, एक बार रिपीट करती हूँ, देखो स्टार्टिंग से देखो, आप पहले हमने 100 में 11 ऐड किया तो हमें मिला था 111, 100 डिवाइडेड बाय 111 कितना मिला, 0.009, यानी 0.901, अगेन डिवाइडेड बाय 111, तो कितना मिला, ये 0 छोड़ने का, 8116, मैंने 812, अगेन डिवाइडेड बाय 111, तो कितना मिला, ये 7 पॉइंट आ रहा है ना ऐसे, तो हम लोग फिर से करेंगे इसको लेके, 0.812 डिवाइडेड बाय 111, तो कितना आया, 007315, तो 731 डिवाइडेड बाय 111, हर एक अमाउंट को डिवाइडेड बाय 11 करते जाना है, ठीक है। तो ये कितना आंसर मिला हमें, 0.731 डिवाइडेड बाय 111, तो मिला 006585, तो 655 ना आगे, तो अगर उसको 8 भी रख सकते हैं या 9 भी कर सकते हैं, तो 0.659। ओके, तो अभी मिला हमें 0.659। आप नॉर्मल कैलसी पे बार बार करने की जरूरत नहीं है, अगेन डिवाइडेड 1 करते जाओगे तो आपको आंसर मिलता है, तो मिला 0.593 या 594 भी ले सकते हैं, राइट। सो मैंने यहाँ पे 3 लिया, 0.593, क्योंकि हमने राउंड अप किया था तो मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 0.593, ये समझा।
यस, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला है, लेकिन 90% आपको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ये जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया ना, वो आपको एग्जाम में रेडीली अवेलेबल है। ओके, एक अलग से फॉर्मूला नहीं सिखा सकती, क्योंकि कभी 12% आया तो 100 डिवाइडेड बाय 112 आएगा। ठीक है, सो ये हमेशा आपको नॉर्मली दिया जाएगा। अभी आपको ये कॉलम फिल करना है, देखो क्या करना है। ये 50,000 है, multiply by 0.901, how much? 45.050। ओके, तो इधर आएगा 45,050, ये मिला आपको फर्स्ट का आंसर। मैं ए का निकाल के बताती हूँ, बी का रेडीली अमाउंट डाल देती हूँ। बी का कैसे आएगा? अभी 80,000, ए का सेकेंड ईयर का 80,000 इंटू 0.812, 64,960, 64,960। तीसरा साल कैसे करोगे? 1 लाख डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 731, तो वो आएगा 73,100। ओके, आपके पास कैलसी आप कर सकते हो। तीसरा है 80,000 इंटू 0.659, ये आपका आएगा 52,720। फिर 60,000 इंटू 0.593, ये आपका आएगा 35,580। वैसे ही अभी बी का करके लेते हैं हम लोग, वैसे ही बी का करके लेंगे अभी। 80,000 इंटू 0.901, तो वो कितना आएगा? देखो 80,000 इंटू 0.901, तो ये आएगा आपका 72,080। देन 60,000 इंटू 0.812, ये आएगा आपका 48,720। देन 80,000 इंटू 0.731, ये आएगा आपका 58,480। देन 60,000 इंटू 0.659, ये मिलेगा आपको 39,540। देन 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.593, ये मिलेगा आपको 47,440। ओके, ये मल्टीप्लीकेशन करके लिया। अभी ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, उनका क्या करना है? हमें टोटल लेना है। अभी इन सबके टोटल की जरूरत नहीं है हमें, राइट? सो ये कॉलम की मुझे सब मिला के एक ही कॉलम की जरूरत है। अभी इन सब का टोटल कर लेते, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इसे बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ओके, अभी इसके लिए मैं यहाँ पे इनका टोटल करूंगी, राइट? ये सब हमने कैलकुलेट किया था 5 साल का, इसका टोटल करना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो वो कितना आएगा? टोटल करो, 2,71,410। ओके, और सेम वे यहाँ पे टोटल आएगा 2,66,260। ओके, ये आया आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। उसके नीचे आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अभी आउटफ्लो मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए का कितना था? ब्रैकेट में डाला था ना, तो ये लेस करने का अपने को, ऊपर का ब्रैकेट का जैसे वैसे 2 लाख, ये लेस करने का। लेस वर्ड यूज नहीं किया है मैंने, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में डाला है। और ये कितना था? 2,10,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट, स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन पे दिया है, देखो। अभी ये आएगा आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये जो आएगा उसे क्या बोलते हैं? नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी दोनों का डिफरेंस 71,000
410 और ये आएगा कितना आएगा बोलो 56,260 ये आया आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। अभी कॉस्ट दूसरा क्या पूछा है देखो सब में पेबैक पीरियड आप लोग कैलकुलेट करने वाले हो, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने किया, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो पूछा है राइट। इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे पहले, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इक्वल टू बेनिफिट कॉस्ट रेशियो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ cash inflow divided by present value of cash outflow, present value of cash outflow ये आपका है फॉर्मूला करेक्ट। सो अभी पहले हम लोग एक एक अल्टरनेटिव का निकालते जाएंगे। अल्टरनेटिव ए लेते हैं पहले, अल्टरनेटिव ए इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है 2,71,410 डिवाइडेड बाय ये कितना है 2 lakhs डिवाइडेड बाय 2 lakhs इक्वल टू डिवाइड करो तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.35 और ये लिखने का तरीका है 1.35:1। ये फॉर्मूला है मैंने लिख के दिया है, अगर नहीं दिया है तो आपके इसमें ऐड कर लो। अभी अल्टरनेटिव बी इक्वल टू 2,66,260 डिवाइडेड बाय 2,10,000 इक्वल टू अभी डिवाइड करके आपको मिलेगा 1.27:1 या ओनली 1.27 लिखेंगे तो भी चलेगा। दिस विल बी योर कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। अभी दोनों में देखो नेट प्रेजेंट वैल्यू किसका ज्यादा है, अल्टरनेटिव ए का ज्यादा है, एंड कॉस्ट बेनिफिट भी किसका ज्यादा है, ए का ज्यादा है ना, उसको मैं हाईलाइट कर लेती हूँ। तो कौन सा सिलेक्ट करोगे आप, अल्टरनेटिव ए सिलेक्ट करोगे। व्हाई, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू इज मोर करेक्ट। प्रेजेंट वैल्यू किसका ज्यादा है, ए का, और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी किसका ज्यादा है, ए का। सो योर आंसर विल बी alternative A will be selected as present value and benefit ratio, cost benefit ratio is higher than alternative B. That will be your conclusion. Okay.